आई होप सारे एफएक्यूज आपको क्लियर हो गए हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप यूट्यूब के मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं नॉर्मली सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। प्लीज फोन वगैरह ज्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज और भी काम करने होते हैं। अगर बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आती हैं तो अपने बाकी काम भी अफेक्ट करते हैं, सफर करते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे वीडियोस के बारे में या अपनी क्वेरीज, प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस मुझे मोटिवेशन देते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और आपकी क्वेरीज और प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन जरूर देता हूं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई के 12th क्लास के रिजल्ट की मॉडरेशन चल रही है। उससे रिलेटेड 2 वीडियोस मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड किए हैं, जो बहुत से प्रिंसिपल्स और टीचर्स के लिए हेल्पफुल प्रूव हो रहे हैं। इसी को लेकर एक गुड न्यूज़ ये आई थी कि सीबीएसई ने जो मॉडरेशन के लिए लास्ट डेट है वो 22 जुलाई से बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी है। मतलब आपको 3 दिन और मिल चुके हैं रिजल्ट मॉडरेट करने के लिए। और उसके अलावा सीबीएसई ने कुछ एफएक्यूज भी इशू किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल तक ये एफएक्यूज सिर्फ ऑफिशियल ईमेल पर प्रिंसिपल्स को मिले थे, इसलिए इनको ओपनली डिस्कस करना सही नहीं था, मगर आज सीबीएसई ने इन्हें अपनी मेन वेबसाइट पर भी डाल दिया है, जो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पे कोई भी इन्हें देख सकता है। इसलिए मैंने सोचा इन एफएक्यूज को भी अब एक्सप्लेन करने का टाइम आ गया है। तो लेट्स सी क्या है इन एफएक्यूज में। ये एफएक्यूज जैसा कि आपके सामने है 21 तारीख को कल इशू किए गए थे। सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि हमने हेल्प डेस्क के नंबर्स और ईमेल आईडीज पहले से ही दे रखी थी। 4 हेल्प डेस्क नंबर एग्जाम पर्पज से और 1 आईटी हेल्प डेस्क नंबर सीबीएसई की तरफ से इशू किया गया था। वो सर्कुलर की फॉर्म में भी अवेलेबल है, और इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। और ईमेल आईडी थ्रू सिटी कोऑर्डिनेटर सीबीएसई ने एक्सपेक्ट किया था कि स्कूल्स लिखेंगे और उस पर जो क्वेश्चन वो पूछेंगे उनको पहले ही से ही ये डिक्लेयर किया गया था कि एफएक्यूज की फॉर्म में इशू किया जाएगा, शेयर किया जाएगा सभी स्कूल्स के साथ। तो ये वो एफएक्यूज अभी आपके सामने अवेलेबल हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स की तरफ से, इसको रिवर्स मॉडरेशन की कैटेगरी में रखा गया है। ये वो यक्ष प्रश्न है जिसका हर प्रिंसिपल को, हर टीचर को आंसर चाहिए था, क्योंकि रेफरेंस ईयर में कुछ बच्चे बिलो 33% की रेंज में थे। मींस उनकी कंपार्टमेंट आई थी किसी सब्जेक्ट में, या उस सब्जेक्ट में वो बच्चे फेल हो गए थे। तो क्या उनके रिजल्ट की वजह से जरूरी है कि इस साल भी उतने ही बच्चों को, उतने ही परसेंट बच्चों को उस 33% एंड बिलो वाली कैटेगरी में रखा जाए, यानी कि फेल किया जाए? ये क्वेश्चन बहुत से प्रिंसिपल्स ने और टीचर्स ने बार बार मुझसे पूछा। मेरे पास इसका कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं था, नहीं है, क्योंकि इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई ही दे सकती है। मगर फिर भी ये प्रश्न अब एफएक्यूज में आ चुका है। Is it necessary to put the candidates in the range below 33% marks? सीबीएसई ने उसका जवाब अपने तरीके से दे दिया है। In case of marks 95, 96, 97, 98, 99 and 100, the percentage of number of students should be exactly similar to the reference year. अगर 95 मार्क्स से ऊपर किसी बच्चे के बात करें हम, आपके पास रेफरेंस ईयर में सपोज 100 बच्चे थे और उसका 10% बच्चे, यानी कि 10 बच्चे 95, 96, 97, 98, 99 और 100 मार्क्स के बीच में से ले रहे थे, तो आप अभी भी परसेंटेज के हिसाब से सिर्फ उतने ही बच्चों को ये मार्क्स दे पाओगे। 95 लेने वाले अगर 2 बच्चे थे 100 में से, तो 200 में से 4 बच्चे होंगे। इसी तरह से 100 लेने वाला अगर एक ही बच्चा था 100 में से, तो 200 में से 2 बच्चे हो सकते हैं। इससे ज्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। इट शुड बी एग्जैक्टली सिमिलर। ध्यान दीजिएगा वर्ड के ऊपर, एग्जैक्टली सिमिलर। अब इन केस ऑफ अदर मार्क्स बैंड, जितने भी मार्क्स बैंड हैं 95 से नीचे वाले, उसमें 75 to 94 वाला बैंड भी आता है। ब्रॉडली
परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी सिमिलर टू द रेफरेंस ईयर। इस वर्ड पे फोकस कर लीजिएगा ब्रॉडली, और इस वर्ड पे फोकस कर लीजिएगा एग्जैक्टली। अब ये दो वर्ड हैं जो सीबीएसई ने आपको दिए हैं, 95 से 100 की रेंज में एग्जैक्टली सिमिलर और अदर मार्क्स बैंड्स में ब्रॉडली सिमिलर। अब इसको कैसे समझना है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया रिवर्स मॉडरेशन का, ये इसका उल्टा है। द स्कूल हैज गॉट नो कैंडिडेट्स इन द रेफरेंस रेंज ऑफ 96 to 100। अभी कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसके मार्क्स 96 to 100 की रेंज में आ रहे हैं। If without moderation also the student is falling in 96 to 100 percentage on the basis of performance, this as per board policy, do the school has necessarily to reduce the marks of such students below 96%? अगर बिना मॉडरेशन के भी बच्चे के 96 to 100 की रेंज में मार्क्स आ रहे हैं मगर रेफरेंस ईयर में ऐसा कोई बच्चा नहीं था, तो क्या स्कूल को नेसेसरली बच्चे के मार्क्स 96% से कम करने पड़ेंगे? बड़ा क्लियर आंसर दे दिया गया है, यस करने पड़ेंगे, एज गिवन इन द फर्स्ट रिप्लाई। तो वही यहाँ पे भी एप्लीकेबल होने वाला है। तीसरा केस आ गया इसका ऑपोजिट, फॉरवर्ड मॉडरेशन का। फॉरवर्ड मॉडरेशन में क्या है? स्कूल हैज स्टूडेंट स्कोरिंग 100% मार्क्स इन द रेफरेंस ईयर। रेफरेंस ईयर में 100% लेने वाले बच्चे भी थे, बिसाइड्स अदर स्टूडेंट्स इन द रेंज ऑफ 96 to 100, और 96 to 100 की रेंज में और बच्चे भी थे। However, the school has got less number of students in the reference range 96 to 100 than the number of candidates in the reference year. अब इस बार उल्टा हो गया है, इस बार इस रेंज में उतने बच्चे नहीं हैं जितने रेफरेंस ईयर में थे। Can the school keep their number of students in the range 96 to 100 up to same number as the reference year in any subject? क्या रेफरेंस ईयर के बराबर बच्चे अब उसी रेंज में हम रख सकते हैं, क्योंकि पहले नहीं थे। तो सीबीएसई says from the reference year, if number of students are increasing in the current year, then number of students placed in the band will increase. अगर आपके बच्चे रेफरेंस ईयर के हिसाब से अभी उतने नहीं हैं, आप ले जा सकते हैं। And if the number of students have decreased in the current year with respect to reference year, then the number of students have to proportionately decrease. आपके ऊपर है, आपको जो रिस्ट्रिक्शन सीबीएसई से लगी है वो ये लगी है कि आप जितने रेफरेंस ईयर में इस रेंज में बच्चे थे उनसे ज्यादा परसेंटेज की टर्म में नहीं कर सकते, उतने बच्चे आप कर सकते हैं। पहले सीबीएसई ने बोल दिया आपको फर्स्ट पॉइंट में भी। हाँ, अगर आपके बच्चे उतने नहीं हैं रेफरेंस ईयर में जितने इस बार आ रहे हैं, तो आपको रेफरेंस ईयर के अकॉर्डिंगली बच्चों के नंबर को डिक्रीज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये श्योर है। मतलब किसी भी सूरत में रेफरेंस ईयर में जितने टॉपर्स आपके 95 to 100 की रेंज में आ रहे थे, प्रोपोर्शनेटली उससे ज्यादा आप नहीं रखेंगे। सिक्स्थ सब्जेक्ट रिप्लेसिंग मेन सब्जेक्ट, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया स्कूल की तरफ से कि अगर सपोज किसी बच्चे को एक मेन सब्जेक्ट में उन्होंने एब्सेंट कर दिया है या बच्चा एब्सेंट हो गया था मगर वो सिक्स्थ सब्जेक्ट में भी अपीयर हुआ है, तो जैसे पहले सिक्स्थ सब्जेक्ट फर्स्ट 5 में से एब्सेंट वाले या फेल वाले बच्चों को रिप्लेस कर देता था और उसके नंबर लग जाते थे, क्या अभी भी वैसे लगेंगे? सीबीएसई ने बड़ा क्लियरली बोला है कि यस, ये ऐसे ही चलेगा जैसे ऑलरेडी पहले एग्जामिनेशन बायलॉज के अकॉर्डिंगली होता था। इफ एनी कैंडिडेट इज एब्सेंट इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट्स फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 considered as main object and the candidate has offered sixth subject, then replacement of sixth subject with the absent subject will be done at the time of finalization of result by the CBSE। तो ये सब कुछ पहले जैसा ही चलेगा। एवरेज फॉर फर्स्ट टाइमर्स, जो जिन स्कूल के बच्चे पहली बार बोर्ड के एग्जाम में अपेयर हुए थे 12th क्लास में, ये उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। द स्कूल which are sending the candidate for the first time to the board has got mean of national average. The mean national average is far below than the average performance of these students based on the result of 10th plus 1 and plus 2 and thus severely affecting the result of the student in the school. तो इस केस में हम क्या करें? इस केस में सीबीएसई ने क्लियरली बोला है कि आपको नेशनल एवरेज के साथ साथ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एवरेज भी दी गई है। उन तीनों में से जो भी बेस्ट लगे आप उसको चूज कर लीजिए, मगर आपको 3 में से एक ही ऑप्शन चूज करनी पड़ेगी। एब्सेंट बाय मिस्टेक, if a student is marked absent by mistake in any of the subjects in practical or project or internal assessment of the school or in class plus 1 theory marks or class plus 2 theory marks, the student is not showing in the tabulation sheet. What should we do?
बच्चा वहां पे शो ही नहीं हो रहा टेबुलेशन शीट में। एनी ऑफ सच इश्यूज टू बी रिपोर्टेड टू द कंसर्न्ड रीजनल ऑफिसर सो दैट द नीडफुल एक्शन कुड बी टेकन एट द एंड ऑफ सीबीएसई। जल्दी से जल्दी रीजनल ऑफिस को रिपोर्ट कीजिए, ईमेल लिखिए, कॉन्टैक्ट कीजिए, उन्हें बताइए, तो ताकि वो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें इस चीज का। चेंजिंग सब्जेक्ट प्लेसमेंट। Can the regional office on request of school change 6th subject of the student with the 5th subject in the admission master before declaration of the result? एडमिशन मास्टर यानी कि जो आपको सॉफ्टवेयर दिया गया है उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, स्ट्रिक्टली डिनाइड है बाय सीबीएसई, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 6th सब्जेक्ट को 5th के साथ आप रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। चेंजेस बिफोर द लास्ट डेट। The school has finalized the data deliberately or inadvertently, but now the school wants to make some changes in the data. Is it allowed? किसी तरह के कोई changes अब possible हैं? नहीं। Changes can only be made before final submission of the data. जब तक आपने final submit नहीं किया है तब तक आप जितने चाहे changes कर लीजिए। Thereafter the changes are not permissible as this gives an opportunity for indulging in the unfair activities. किसी तरह के कोई changes allow नहीं किए जाएंगे। Wrong upload अगर है तो उस केस में क्या चेंज अलाउड है? द स्कूल हैज ऑब्जर्व्ड आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ मार्क्स दैट द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सम कैंडिडेट सब्जेक्ट ऑफ क्लासेस +1 एंड +2 हैव बीन रॉन्गली अपलोडेड। इज द स्कूल अलाउड टू अपडेट दीज मार्क्स नाउ? नहीं। फिर से सेम वही पहले वाला रीजन है जो ऊपर मैं बता चुका हूं, नो चेंजेस कैन बी डन। ये सेम पॉइंट है 10वां और 9वां, शायद गलती से 2 बार एक ही पॉइंट कॉपी पेस्ट हो चुका है, तो इसका सेम क्वेश्चन और सेम आंसर है। Then 11th, wrong upload. In case where the schools were asked to upload mark sheet of class 10 students of other boards and upload their marks, the school has observed after submission that the marks have been wrongly submitted in respect of some candidates. दूसरे बोर्ड से जो बच्चे आए थे उनके 10th के मार्क्स स्कूल से मांगे थे कुछ बच्चों के सीबीएसई ने, वहां पे अगर कोई गलत अपलोड हो गया है तो क्या करें? इस केस में सीबीएसई ने बोला है रीजनल ऑफिसर से कांटेक्ट कीजिए सो दैट द नीडफुल कैन बी डन। सिर्फ इस केस में अगर रॉन्ग अपलोड हुआ है तो सीबीएसई आपको चेंज की ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है, बट दैट विल बी डन थ्रू द रीजनल ऑफिसर, डायरेक्टली नहीं। पेंडिंग मार्क्स ऑफ लेफ्ट आउट। Some students of the school were left as their marks of practical could not be uploaded due to subject change cases. सब्जेक्ट चेंज कर लिया था बच्चों ने, उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड टाइमली नहीं हो सके थे, या फिर ट्रांसफर केस था उस वजह से, या फिर एब्सेंट थे ड्यू टू वेरियस रीजन। इस वजह से जो पेंडिंग मार्क्स थे प्रैक्टिकल्स में, जब प्रैक्टिकल कंडक्ट हुआ था उस दिन बच्चा स्कूल में नहीं था तो उसके मार्क्स स्कूल उस दिन नहीं अपलोड कर पाया था। इज द स्कूल अलाउड टू अपलोड दीज मार्क्स नाउ? क्या ये अब अपलोड कर सकते हैं? तो सीबीएसई ने बहुत क्लियरली बोला है 20 जुलाई तक ऐसी रिक्वेस्ट रिसीव हो रही थी और उनके मार्क्स अपलोड भी किए गए थे। अब ऐसी पॉसिबिलिटी शायद नहीं है, फिर भी आप रीजनल ऑफिसर से कांटेक्ट कर लीजिए। एडिशन ऑफ द कैंडिडेट अगर हुआ है, some candidates of school whose names were not appearing in LOC initially or now will be left out from the result. Proper permission for inclusion is available in respect of these candidates. How to get the names of these candidates included and uploaded the marks now? LOC के टाइम पे नहीं इंक्लूड किए थे, अब कैसे करें? Any such case has to be reported to regional officer, वहीं से आपको हेल्प मिलेगी। Subject not in reference year. If in the session new subject taken by the student which is not available in the reference year, what to do? नया सब्जेक्ट अभी लिया है बच्चे ने, रेफरेंस ईयर में वो सब्जेक्ट था ही नहीं हमारे पास, तो क्या किया जाए? इन सच केसेस एग्रीगेट मीन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय द स्कूल इन द रेफरेंस ईयर विल बी कंसीडर्ड फॉर द मॉडरेशन ऑफ मार्क्स। एग्रीगेट मीन कंसीडर किया जाएगा मॉडरेशन के टाइम पे। एवरेज ऑफ 5 इंस्टेड ऑफ 6 सब्जेक्ट्स। After uploading subject-wise marks, when school goes to the student-wise details, then the CBSE portal shows the marks of only 5 subjects. वहाँ पे 6th subject के marks नहीं दिखते हैं, even if student have 6 subjects. Please guide, is it okay? Should we finally submit or upload the result as we are ready with it? Result सारा बन चुका है, subject-wise moderation सारी हो चुकी है, जब final sheet पर जाते हैं तो वहाँ पे 6th subject नहीं दिखता है, तो क्या इसे final कर दिया जाए? Yes. It will show for 5 main subjects as total is calculated from 5 subjects only. However, the 6th subject data will remain intact. जो आपने वहाँ पे 6 subject का data submit किया था वो रहेगा सीबीएसई के पास, उसको कंसिडर किया जाएगा, मगर रिजल्ट अभी जो
मॉडरेट हो रहा है वो 5 सब्जेक्ट के बेसिस पर ही हो रहा है। बेटर करंट परफॉर्मेंस, ये फिर से घूम फिर कर वही क्वेश्चन है। द करंट बैच ऑफ माई स्कूल इज बेटर, हाउएवर द सब्जेक्ट एवरेज एक्सेट्रा गिवन फॉर रेफरेंस ईयर इफ अप्लाइड ऑन द करंट ईयर बैच स्टूडेंट्स विल बी एट लॉस, व्हाट शुड वी डू। सीबीएसई की तरफ से बहुत क्लियर है कि उन्होंने आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। स्कूल्स हैव बीन गिवन रेफरेंस ईयर व्हिच इज द बेस्ट रिजल्ट ऑफ पास्ट 3 years. School has to moderate the marks by following the tabulation policy without any deviation. ये पॉलिसी सीबीएसई की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट से भी अप्रूव हो चुकी है। बेस्ट ईयर आपको पिछले 3 years में से दिया गया है रेफरेंस ईयर, उसमें भी +2 मार्क्स की आपको एडवांटेज दी गई है। तो अब कोई सवाल पैदा नहीं होता किसी भी तरह के इफ एंड बट का। तो चाहे परफॉर्मेंस डाउन भी जा रही है मगर आपको रेफरेंस ईयर +2 मार्क्स के बराबर ही मॉडरेट करना पड़ेगा अपने रिजल्ट को। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये पता नहीं किसने क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज ये क्वेश्चन तो खुद ही आंसर करता है अपने आप को ही। एज अ करंट ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम द रेफरेंस ईयर एंड अकॉर्डिंगली आवर स्कूल एवरेज इंक्रीज्ड फ्रॉम 56.92 टू 57.42। ये कैसे हो गया, ये मेरी समझ से बाहर है। बच्चों का नंबर इंक्रीज होने से एवरेज इंक्रीज कैसे हो जाती है, ये सीबीएसई को भी मुझे लगता है क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा। Therefore 0.5 points need to be increased to maintain the subject average. स्ट्रेंज है क्वेश्चन मेरे लिए तो। चलिए अगर आपको समझ आता है तो आप थोड़ा बेटर समझ लीजिए। काइंडली एडवाइज एक्शन टेकन बाय द स्कूल। तो सीबीएसई ने इसका जवाब दिया है, ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द करंट ईयर विल नॉट इंक्रीज द स्कूल एवरेज। किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होने से, एवरेज एवरेज ही रहती है। The school has to use the same mean as given by CBSE. कोई भी वेरिएशन नहीं होगी, आपको सेम मीन ही यूज करना पड़ेगा। And here the FAQs end, signed by Dr. Sayyam Bhardwaj, Controller of Examinations. I hope सारे FAQs आपको क्लियर हो गए हैं। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो आप YouTube के मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि मैं नॉर्मली सभी कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। प्लीज फोन वगैरह ज्यादा मत कीजिएगा, बिकॉज और भी काम करने होते हैं। अगर बहुत ज्यादा फोन कॉल्स आती हैं तो अपने बाकी काम भी अफेक्ट करते हैं, सफर करते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और ज्यादा लोगों की हेल्प हो सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना भी मत भूलिएगा, ताकि इन फ्यूचर जब भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे वीडियोस के बारे में या अपनी क्वेरीज प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में लिखना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस मुझे मोटिवेशन देते हैं और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, और आपकी क्वेरीज और प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन जरूर देता हूं। So till the time I upload my next video, keep watching Principal Rasi Gupta. Thank you.